हेलो नमस्कार सभी को बहुत बहुत स्वागत है टाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे एंड सुखी होंगे। और आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं पास्ट के वो कौन से गिल्ट हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास्ट से हैं और अभी तक आप उन सारी चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा है और आपको रिलीज़ करने की अभी ज़रूरत है, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और ये जो रीडिंग है ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। सो यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं और ये एक पिका ग्रुप रीडिंग भी है। सो आपके लिए मैंने ग्रुप्स रखे हैं टाइम्स में। सो वहाँ से आप अपनी ग्रुप सिलेक्ट करते हुए भी आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, कार्ड से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, खुद से सिलेक्ट करना है तो आप कार्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप ग्रुप से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के पास में आपको मिल जाएगा ग्रुप सिलेक्शन। ओके, मैं आपको कार्ड्स पास से दिखा देता हूँ। वी हैव ऑप्शन नंबर 1 में क्वीन ऑफ कप्स। ओके, और ऑप्शन 2 के लिए है द फूल का कार्ड। ओके, सो ये रहे आपके ऑप्शंस और कोशिश करें अपने इंट्यूशन से पिक करने की कार्ड को और उसके बाद आप टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से है आप रीडिंग को देख सकते हैं और आप किसी भी धर्म जाति से आप रीडिंग को देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो बात आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम करें और जो रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने दें। ओके, कभी कभी ये ब्लूपर से हो जाते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं touthealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है मेरे से तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, और चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वन, सो आपने चूज़ किया है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और आई गेस आपको गाना सुनाई दे रहा होगा। एक्चुअली बहुत लाउडली माइक बज रहा है बाहर और कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। तो मैंने हर तरीके से जैसे हो सके साउंड कम आए मैंने उसका व्यवस्था किया है, लेकिन फिर भी साउंड तो आ रहा है। ओके, सो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके, pile 1 we have page of swords, we have knight of wands, we have ace of coins, we have two of cups, we have six of coins, we have page of wands, judgment, eight of cups, page of coins, bottom of the deck से इसको यहाँ पे रखते हैं। ओके, सो अभी शायद आपको सारे कार्ड्स ठीक से दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला तो ये है कि अगर किसी रीज़न से आपका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको आपके जिम्मेदारियों के खातिर या फिर आपके जो भी आपके पास में उस टाइम पे सही लगा आपको, उसके लिए आपने कोई अलग रास्ता चुना होगा। अगर आपने इनकम में फोकस किया होगा तो फिर अगर उस चीज़ का आपके ऊपर गिल्ट है, आपका कोई गिल्ट है कि आपने अपने स्टडीज़ पूरे नहीं कर पाए, तो वो अभी ये टाइम है कि उस चीज़ को आप रिलीज़ करें। ओके,
मुझे यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे सबसे पहला मैसेज ये आया है, और भी कई सारे सीनियर्स है और भी कई सारे अलग अलग यहाँ पे चैप्टर्स है, सीन्स है, जो हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आए। कुछ लोगों के लिए सारे ही मैसेजेस रेजोनेट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 50% रेजोनेट करे या तो फिर उससे ज़्यादा या फिर कम भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहला जो मैसेज यही मुझे मिला कि अगर आप आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या तो फिर खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप अपने हायर स्टडीज़ पूरे नहीं कर पाए, आपको इनकम में फोकस करना पड़ा, आपको कॉन्स की तरफ देखना पड़ा, तो फिर ये टाइम है उस चीज़ को रिलीज़ करने का और उसके बारे में और नहीं सोचना है। और जो तरक्की आपने की है अपनी लाइफ में, उससे आप लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं ताकि लोगों को वैसी ज़िंदगी जीनी ना पड़े या तो फिर आप सेक्रीफाइस करना ना पड़े, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप जो लेसन आपने अपनी लाइफ में सीखा उसके चलते आप किस तरीके से दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि आप मोटिवेशन बनेंगे कई सारे लोगों की और कई सारे लोगों को आप हेल्प भी करने वाले हैं ये इन नियर फ्यूचर, और इसीलिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, जो भी आपने तरक्की की है वो आपकी खुद की अचीवमेंट है। सेकेंडली, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अगर आप किसी पर्सन को स्पाई करते थे, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया उस पर्सन के पीछे, और आप उस पर्सन को देखते थे, हो सकता है कि वो पर्सन आपकी क्रश थे, बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी या तो फिर बातचीत भी नहीं हुई, आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगाया, मैनिफेस्ट किया, और एट दी एंड आपने देखा वो किसी और के साथ में है, या तो फिर जो मैनिफेस्ट आपने किया था या तो फिर जो आप चाहे थे वो नहीं हो पाया, तो फिर उस एनर्जी को भी अभी रिलीज करने के लिए आपको कहा जा रहा है और सेल्फ लव में भी फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आपने कार्य चूज किया है सेल्फ लव का, ठीक है, कॉम्प्लीशन का, तो आपको खुद पे अभी फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। अगर ऐसा कोई सीन है तो फिर आपको ये समझना है कि उनके लिए जिनको आप मैनिफेस्ट करते थे या तो फिर जिनको आप देखते थे, स्पाई करते थे, उनकी डेस्टिनी में उनके लिए कुछ और लिखा हुआ था, उनके लिए कुछ और कर्मास लिखा हुआ है किसी और पर्सन के साथ में, या तो फिर कुछ और होना है उनकी लाइफ में। इसीलिए इन सारे बड़े कर्मों की वजह से वो नाता जुड़ नहीं पाया। ये ऐसा आपको सोचना है, ठीक है, ऐसा आपको समझना है। एंड देन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सिर्फ गिल्ट ही नहीं, एक बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है, दो एनर्जी है जो कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, दो मैसेजेस हैं आपके लिए कि अगर आपने किसी जगह पे कोई आपका काम था, कोई पैशन हो सकता है आपने फॉलो किया है और आप बहुत आगे तक गए और अब आपने बहुत सारा एक्शन लिया, लेकिन उसके बाद ही आप बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाए, थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन एक जो चीज़ है अभी भी आप उस चीज़ को लेकर बरकरार है और आपने हौसला नहीं छोड़ा है फॉर द नियर फ्यूचर। सो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपको किंग की एनर्जी में पहुंचना है। वी हैव नाइट ऑफ वंस, वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, तो आपको किंग की एनर्जी में पहुंचना है, ठीक है, क्वीन एंड किंग की एनर्जी में। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपके डेस्टिनी में लिखा है, अगर आपने अचीवमेंट की है, अपने लाइफ में अचीव किया है अपने कुछ भी अपने पैशन से, तो फिर वो आपको आगे तक लेके जाएगी। बस आपको सही रास्ता चुनना है और सही तरीका आपको चुनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी लोग पैशन को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज मुझे मिला, ठीक है। एंड वी हैव एस ऑफ कॉइंस एंड जजमेंट। यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, ओके, अगर आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और वो आपके लिए बहुत कीमती था, या तो बहुत शुरू में आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था और उसके बदले में आप बहुत आशा से आप रहे कि हाँ मुझे ऐसा बताया गया था, या तो फिर मैं जानता हूँ या तो फिर जानती हूँ कि मैं यहाँ पे ये इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे बदले में ये मिलेगा, लेकिन आपके साथ में वो नहीं हुआ, ठीक है। जो आशा आपने की थी, जिस आशा से आपने इन्वेस्टमेंट की थी, या तो फिर कहीं पे भी कुछ दिया था, किसी को दिया था, किसी और को दिया था, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो आपका पूरा नहीं हुआ। सो अभी भी आप सोच रहे हैं कि वो आपका काम क्यों नहीं बना, अभी टाइम है उस चीज को रिलीज करने का, ठीक है। ये हो सकता है कि शुरुआती तौर पे आपने ऐसा फेस किया होगा। अभी आपको कहा जा रहा है कि कुछ लेसन्स, कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कुछ लॉस भी करना पड़ता है, ठीक है। सो इस चीज़ को आप अपने लाइफ का एक हिस्सा माने और इस चीज़ को और नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये एक नेगेटिव चीज़ है, ओके,
अगर आपको लगता है कि जो हुआ है वो एक नेगेटिव चीज़ है और आप उसी नेगेटिव चीज़ को आप बार बार सोचे जा रहे हैं, तो आप वैसे ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। आपको कॉन्शियसली ये सोचना है कि जो भी हुआ था वो आपका एक एक्सपीरियंस था। इसके चलते आप फ्यूचर में आप ज़्यादा आप सतर्क रहेंगे कि आप कहीं पे भी आंख बंद करके आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपका एक लेसन है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है अगर आपको जजमेंट मिलना है तो आपको मिल जाएगा, डोंट वेट फॉर इट। और या तो फिर अगर आप वेट नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है, अगर ये गिल्ट अभी भी चल रहा है कि कभी अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया था, वहाँ पे मुझे नहीं देना चाहिए था, अभी जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन उस चीज़ को और रिपीटेडली आपको नहीं सोचना है। ओके, क्योंकि आप अनजाने में, आप अनकॉन्शियसली ही उस चीज़ को आप एनर्जी दे रहे हैं क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। ओके, एंड अगर आपका कोई कनेक्शन था किसी के साथ में, ओके, अगर आपका किसी के साथ में कोई कनेक्शन था, अगर आप किसी के साथ में कनेक्टेड थे, रिलेशनशिप में थे या तो फिर आप लिविंग में थे और वो कनेक्शन चला नहीं, हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप लोग एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये डेटिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकती है और कुछ लोगों के लिए बहुत लंबा रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 8 years जैसे, ठीक है। और उसके बाद या तो फिर कुछ लोगों के लिए 8 साल पुराना भी हो सकता है। ओके, अगर वो चला नहीं और आप अभी भी उसके बारे में सोचते हैं, उस पर्सन के बारे में सोचते हैं, आपने मूव ऑन तो कर लिया अपनी लाइफ में, लेकिन आपके दिमाग में वो पर्सन है। उस पर्सन के चलते आप हो सकता है कि नए पर्सन की तरफ, नए लोगों की तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं। जो भी नए अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग आते हैं आपकी तरफ, उनको आप उस तरीके से नहीं देखते क्योंकि आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें फालतू है, क्योंकि आपने जिनको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया, जिनको अपना सोलमेट माना, या तो फिर ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है या तो फिर किसी से बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती भी हो सकती है, ठीक है, जिनको आप बहुत प्यार देते थे या तो फिर सोल फैमिली से आप मानते थे, ये आपके सोल फैमिली से है, कोई ब्रदर सिस्टर फ्रेंड भी हो सकती है, और वो चला नहीं, टूट गया, तो फिर आपने अगर मूव ऑन कर भी लिया है लेकिन वो स्टिल आपके दिमाग में है और इसके चलते आपको कहा जा रहा है कि अभी ये टाइम है उसको रिलीज़ करने का। उस चीज़ को आपको और नहीं सोचना है, एनर्जी नहीं देना है। अगर आप अच्छी चीज़ों को सोचते हैं तो फिर इट्स ऑल ओके। अगर आप गुड मेमोरीज को सोचते हैं और हंसते हैं, इट्स ऑल ओके। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये छूट गया है, ये आपके पास से है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो फिर स्टॉप डूइंग दैट। ओके, आपके लिए मैसेज है और देखेंगे आपके लिए आपसे क्या मैसेज आता है। वी हैव जर्नी कार्ड एंड डोर टू वैल्यू। सो आपके लिए ये 2 कार्ड्स आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक पर चेक कर लेते हैं। वी हैव कम्युनिटी। ओके, जो भी लिमिटेड लोग हैं, जो भी लिमिटेड आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए अभी जो आपके प्रेजेंट में मौजूद है, और अपनी जर्नी में ध्यान दीजिए। अभी ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा शौक भी होता है आपको ट्रैवल करने की, जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह से किसी और जगह पे जाने की, एक्सप्लोर करने की अभी आपको इच्छा होती है, तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप ट्रैवल हर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रैवल में नए एनर्जी को हम अपने साथ में लेके आते हैं और अपने एनर्जी को हम क्लींस भी करते हैं ट्रैवल के ज़रिए। ओके, और वी हैव डोर टू वैल्यू। सो हो सकता है कि आपके लिए कोई पोर्टल खुल रहा है जिसके चलते आप अपने फाइनेंस पे ध्यान देंगे या तो फिर कुछ चेंजेस आ सकती हैं। ओके, सो इस पर आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज किया है द फूल के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है, आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है जो आपके पास से है। और आई गेस कि आपको साउंड आ रहा होगा कुछ गाने बजने की।
अभी शायद बंद हो गया है, लेकिन पास ही में एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, सो बहुत ज़ोर से माइकिंग हो रहा है, माइक बज रहा है। सो इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, और हर तरीके से मैंने कोशिश किया है साउंड ना आने की। मैंने खिड़की दरवाज़ा सब टाइटली बंद किया है, लेकिन बहुत पास ही माइक लगाया है, इसीलिए आई गेस थोड़ा बहुत साउंड आ रहा होगा। ओके, फाइल 1। So we have 9 of wands, the tower, ace of wands, and we have knight of coins. Okay. Okay. So we have 8 of coins. क्या आपको किसी तरीके की कोई फोबिया है? जैसे बहुत सारे लोगों को हाइट से होता है फोबिया, या तो फिर किसी और चीज़ से भी हो सकता है। ओके, मैं क्लियरली यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा। वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ वैंड्स। ओके, ये थोड़ा अलग मैसेज है। 7 ऑफ वाइंस। मेहनत बड़ा तगड़ा है इस फाइल की। ओके, सबसे पहला जो मैसेज है यहाँ पे, कुछ कई सारे मैसेजेस हैं जिसमें से हो सकता है कि आपसे 100% रेजोनेट हो, या तो फिर 50%, 50% से ज़्यादा, या तो फिर कम भी हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ घटनाएं आपसे बोलूँगा, और आपसे जो भी रेजोनेट होता है जिस भी तरीके से, उस तरीके से आप उसको ले। सबसे पहला जो है, इसमें कई सारे लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकती है, लेकिन एक जो चीज़ कॉमन है वो है फियर या तो फिर इनसिक्योरिटी। अगर पास्ट की कोई भी इनसिक्योरिटी है, कोई भी फियर, आपने कहीं पे भी आपको इनसिक्योर फील हुआ आपको, या तो फिर आप फियर फील किए कि आप भयभीत हुए किसी चीज़ से, और उसके चलते आपने कोई काम किया था बिकॉज ऑफ दैट इनसिक्योरिटी, और या तो फिर फियर की वजह से, उस डर या तो फिर वो जो आपको असहज फील हो रहा था, उसके चलते अगर आपने कोई भी काम किया था और उस काम का गिल्ट अभी भी आपको है, तो वो आपको रिलीज करना चाहिए सबसे पहला। ठीक है, किसी भी फियर के चलते या तो फिर इनसिक्योरिटी के चलते अगर आपने कोई काम किया था, या तो फिर ये आपका, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फॉर मनी, आपको उस टाइम पे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसके लिए आपने काम किया, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो अगर ऐसा आपने कुछ किया था, तो वो जो एनर्जी है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अचानक से फ्लैश हुआ एक मैसेज, वो है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे हो सकता है कि प्लान चेट करने के बारे में सोची थी। अगर ऐसा है तो उसको भी, उस एनर्जी को भी रिलीज़ करना है आपको तन और मन से। ठीक है, मन में भी आपको मन में भी डर नहीं रखना है, दिमाग में भी कुछ भी नहीं सोचना है, उसको जस्ट रिमूव करना है, रिलीज़ करना है उस एनर्जी को। ठीक है, अगर ऐसा कुछ कोई भी एनर्जी है आपके लाइफ में, आपके माइंड में, तो फिर उसको अभी रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो डीप ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और एक कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, आप कई सारे लोगों को फेस हो सकती है कि रिलीज़ कैसे करें। ये जो चीज़ है, ये जो भी आपके माइंड पे है, अनकॉन्शियसली चल रहा है, उसको कॉन्शियसली देखना है कि कहाँ पे ये चीज़ चल रहा है अनकॉन्शियसली। और जब भी आप ध्यान दे रहे हैं कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रहा है, जब आप उस चीज़ में ध्यान देंगे तभी वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि वो बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है, खुद से हो रहा है। जब आप ध्यान देंगे तभी आप उसको रोक पाएंगे। ओके, देन वी हैव द सेकेंड मैसेज। नेक्स्ट मैसेज ये है कि अगर कहीं पे भी आपकी ब्रेकडाउन हुई है, जैसे कि आपने कुछ खड़ा किया अपने दम पे, या तो फिर कुछ पहले से ही था, लाइक कुछ लोग के लिए यहाँ पे मुझे अपना फैमिली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके फैमिली ने, आपके फैमिली बैकग्राउंड ने, आपके पिता या तो फिर उनसे भी पहले जो लोग थे, उन्होंने कुछ बनाया था या तो फिर एक नाम क्रिएट किया था, कुछ तो उन्होंने क्रिएट करके रखा था, और उसके ऊपर जाके आप बैठ गए। और उस टाइम पे यूनिवर्स ने ये बोला कि नहीं, ये जो काम है ये आपको खुद से सीखना होगा और एकदम शुरू से आपको लेके आगे तक जाना होगा। सो हो सकता है कि आप एक बहुत ऊंचे पद तक थे, आप एक बहुत ऊंचे आप जगह पे आप थे, वहाँ से आप गिर गए, अभी आपको फिर से नीचे से वही सीढ़ियाँ आपको चढ़ना है। ठीक है, ऐसी एनर्जी अगर है आपकी लाइफ में और अभी भी आप उसको लेके सोचते हैं, ये फाइनेंस में भी हो सकता है कि आपका अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था और उसमें ऐसा हो गया था, तो उस चीज़ को भी आप रिलीज करने की ज़रूरत है, और जो अभी आपके हाथ में है उसको आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, अभी आप किस तरीके से आपकी आगे की जर्नी को आप आगे लेके जाएंगे वो आपको देखना है। ठीक है, कितनी पोटेंशियल से आप उस जगह को अचीव कर पाए और उससे भी आगे जा पाए, वो आपका भी चैलेंज है। ओके, और नेक्स्टली वी हैव कि अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि कई सारे लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, पैशन पर फॉलो कर रहे हैं, या तो फिर कोई भी क्रिएटिव काम आप करना चाहते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपको राइटिंग पसंद हो, कुछ भी लिखना, ये कोई कविता हो सकती है, स्टोरी राइटिंग हो सकती है, सॉन्ग राइटिंग हो सकती है, कुछ भी। यहाँ पे अगर आपको राइटिंग या तो फिर ड्रॉ करना पसंद है, ड्रॉ, और आप उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ चुके हैं और आपको पता नहीं कि अभी नेक्स्ट क्या होगा, आपको पता नहीं है कि आगे जाके क्या होगा। और अगर यहाँ पे ये पैशन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं और अभी पता नहीं है कि वो जो डिसीजन आपने लिया था अपने पैशन को लेके आगे बढ़ने की, वो सही है या नहीं। ओके, सो आपने चूज ही किया था कार्ड फूल का, जो नई एक्सपीरियंसेस को बताते हैं। ये जो फूल का कार्ड है, ये नया एक्सपीरियंस को बताता है, नई जर्नी को बताता है, जिसमें इसको पता नहीं होता है कि आगे क्या है। ओके, आगे कुछ भी हो सकता है। सो नए जिंदगी के लिए, नई जर्नी के लिए ये जो पर्सन है ये रेडी है। सो आपको भी वही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको रेडी होना है नई चीज़ों को फेस करने के लिए, जो हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी ने पहले फेस नहीं किया है, या तो फिर आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं वो लोग भी फेस नहीं किए होंगे। तो आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं कि इस चीज़ को लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो आप अपना खुद का जर्नी आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ओके, एंड देन नेक्स्टली आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आपने पार्टनरशिप में कुछ आपने स्टार्ट किया था और वो बहुत स्लो चल रहा है और उसको लेके अभी भी आप सोच रहे हैं, या तो फिर ये उल्टा भी हो सकता है, आपने कुछ स्टार्ट किया था और वो बहुत स्लो चल रहा था और फिर आपने पार्टनरशिप में कुछ करने के लिए सोचा और मेहनत बहुत चल रही है, लेकिन यू डोंट नो कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा चल रहा है तो ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आगे जाके आपको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं दिखता है तो आप कुछ और कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये पूरा नहीं होता है आपका मिशन, आपका जो भी आपने प्लान किया है, तब तक आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि स्टेबिलिटी तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये जो एनर्जी है इसका। ठीक है, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो हो सकता है कि ये और भी ज़्यादा टाइम ले, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को बार बार सोच रहे हैं कि यार मैं गलती कर दिया, मैंने पार्टनरशिप पे नहीं करना चाहिए था, कई सारे लोग भी हैं, तो अगर ऐसा है तो आपको कहा जा रहा है कि की पेशेंस रखें और ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, जो भी प्रोसेस आपने, जो भी आइडिया आपने लगाया है उसको ट्रस्ट करें, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखें और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करें। ठीक है, यहाँ से भी देख लेंगे आपके लिए मैसेजेस। ओके, कार्ड आया है आपके लिए, वी हैव जर्नी कार्ड, और आपने भी फूल का ही कार्ड चूज किया था।
और इत्तेफाक से पाइल 1 में भी इस जगह पे जर्नी का कार्ड था। इंटरेस्टिंग। ये तो कुछ कलेक्टिव मैसेज जैसा हो गया आप लोगों के लिए। We have this sun card, wow, and we have number 2 and 1, 21 भी है यहाँ पे, walking away। मैसेज है आपके लिए, जो भी आपका पाथ है, जो भी आपने जर्नी चूज किया है अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली जो लोग रीडिंग देख रहे हैं 80 to 90% यहाँ पे लोग अपना कोई नई जर्नी में है, और इसलिए ये जर्नी का मैसेज बार बार आ रहा है। आपने चूज भी किया था जर्नी का कार्ड, वॉकिंग अवे भी है यहाँ पे। जो भी आप, जहाँ पे भी आपका मन नहीं लग रहा है, जहाँ पे से आप बोर हो चुके हैं, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं। और वी हैव दिस सन कार्ड। सन कार्ड के आते ही वो जो खुशी है ना, वो चली आती है पूरी रीडिंग में, क्योंकि सन कार्ड इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, ऑल अबाउट क्लियरिटी, ब्राइटनेस। इस सब, इन सारी चीज़ों के बारे में सन कार्ड मैसेज देता है। ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, जस्ट ट्रस्ट योर क्रिएटिविटी। ये कार्ड एकदम से मुझे मैसेज दे रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट करना है, अपने टैलेंट पे ट्रस्ट करना है और अपने जर्नी पे फोकस करना है। ओके, सो ये थी आपके लिए मैसेजेस। ओके, ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।